हमारे बड़े भाई अभी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी कह रहे थे कि मेरे छोटे भाई हैं पवन आगरी, और मुझे भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। ये आ गए साहब। मुझे चूंकि रुचि जी बहुत अच्छे अच्छे गीत पढ़ रही थी, मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पर सब बड़े बड़े कवि हैं, और इतने बड़े बड़े कवि हैं। किसी ने 10 देशों की यात्रा की है, किसी ने 15 देशों की यात्रा की है, किन्होंने आदरणीय विष्णु सक्सेना इन्होंने 40 देशों की यात्राएं की हैं। अरुण जैमिनी सर ने तो 50 देशों की यात्राएं की हैं। केवल मैं छोटा कवि हूँ, मैंने मात्र 2 देशों की यात्राएं की हैं, एक दुबई की है, एक मॉरिशस की है, लेकिन मैंने वास्तव में की है। तो अच्छी बात है, तुमने 2 ही देशों को यातनाएं दी हैं। और बहुत दिनों से बाबा रामदेव जी चिल्ला रहे थे कि देश में काला धन वापस आना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए। मैं शशांक प्रभाकर जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो इस मंच पर काला धन लेकर आए आदरणीय शंभू शेखर जी के रूप में। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। ये मैं आपको बताऊं सर, एक बहुत बड़ा अध्यादेश लेकर आई इनकी सरकार, और उसको सभी ने अप्रिशिएट किया, हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि केसर की घाटी में अब खुशहाली छा गई। आदरणीय विधायक जी, केसर की घाटी में अब खुशहाली छा गई। जंगली कुत्तों को गुजराती बिल्ली खा गई, जंगली कुत्तों को गुजराती बिल्ली खा गई। इधर हम प्रियंका में इंदिरा को ढूंढते रहे, उधर शाह में पटेल की आत्मा आ गई। लेकिन साहब, मैंने उनकी तारीफ की। अब मुझे जब बड़ी दिक्कत होती है कि जब सिंध बॉर्डर पर किसान वहां पर परेशान हैं, और जो मन की बात रेडियो से कर रहे हैं, यदि वो बात वहां सिंध बॉर्डर से जाकर करते, किसानों से करते, तो मुझे बड़ी खुशी होती। वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, हम छोटे बस अमन की बात करते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि हमारी सरकार 50 साल सत्ता में रहने वाली है। मुझे ये बात थोड़ी सी अहंकारी पूर्ण लगी थी, और उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, विकास की दुल्हन भी अच्छी लगती है पर शयन कक्ष में, और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें यदि इसी तरह बढ़ती रहीं तो आप 50 साल तो रहोगे पर विपक्ष में। ये भी खरी खरी कहनी पड़ती है सर। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हमारे माननीय विधायक जी इतने सीधे हैं, लेकिन साहब इस देश के अंदर जो सियासत है या जो लोग हैं वो कहां क्या क्या खा रहे हैं, मैं अपनी एक रचना से पेश करता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 वर्ष से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए, बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं, और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। बहुत बहुत